डीएलएड के कंटेंट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द एग्ज़ाम्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरीज़ को क्लासिफिकेशन किया हुआ है, बहुत टाइप में किया हुआ है, बट हमें मेन करने हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो जैसे लर्निंग थ्योरीज़ में पहला आता है बिहेवियरिस्ट थ्योरीज़ और कॉग्निटिव थ्योरीज़, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, न्यूरो साइंटिफिक थ्योरीज, इकोलॉजिकल थ्योरीज। इनमें से हम सिर्फ बिहेवियरिस्ट थ्योरीज पे फोकस करेंगे क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पैवलोव ने दी है। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में ये जो एसोसिएशन की बात करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग बी एफ स्किनर ने दी है। इसमें कहता है कि बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि बिहेवियर जो होता है और उसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। और फिर सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। तो इसमें जो एल्बर्ट बंडूरा है, इसमें लर्निंग किसके थ्रू होगी? ऑब्जर्वेशन के थ्रू और इमिटेशन के थ्रू। तो ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू आपको दे दूँगी। तो अभी फोकस करते हैं मेन कंटेंट पे, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। पेपर में आता है ये, इसीलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है कि डीएलएड एससीईआरटी के स्टूडेंट्स को, दिल्ली में जो बच्चे हैं उनको हेल्प हो सके। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पैवलोव ने दी थी 1902 में। इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो छोटी सी है कि लर्निंग थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब एक रिलेशन बनता है स्टिमुली और रेस्पॉन्स में। फॉर एग्जांपल कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम तब करेगा जब उसे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा और उसकी उसे नीड होनी चाहिए, तब वो काम करता है। तो बेसिकली इवान पैवलोव यही बात करता है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। इवान पैवलोव ने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसको वो पहले फूड ऑफर करता है कुछ दिन भूखा रखने के बाद। फूड ऑफर करने के बाद वो कुछ दिन सेम सिर्फ उसे भूखा रखता है और फिर खाना देता है, और वो देखता है कि सलाइवा क्रिएट होता है जब वो उसे भूखा रखता है। वो खाना देख के सलाइवा क्रिएट करता है, फिर वो लिवर पुल करता है, खाना उसे मिल जाता है। फिर नेक्स्ट में वो थोड़ा कंडीशन चेंज करता है। कंडीशन चेंज करने के बाद वो क्या करता है कि जैसे ही पहले वो बेल बजाता है, उसे भूखा रखता है, बेल बजाता है, बेल बजने पे खाना आता है। तो वो इस कंडीशन में बच्चा वो जो डॉग है वो सीख जाता है कि बेल बजने पर मुझे खाना मिल रहा है। तो ये कंडीशनिंग, इवान पैवलोव बेसिकली कहता भी यही है कि कंडीशन दोगे तभी वो रिस्पॉन्स करेगा, अगर आप कंडीशन नहीं दोगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। इसके मेन जो की कंपोनेंट है वो है अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि फूड है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स है, सलाइवा आता है उसका, कंडीशनड स्टिमुलस है बेल, और कंडीशनड रिस्पॉन्स है कि जब वो लर्न कर लेता है कि सलाइवेशन होता है उसका कब होता है सलाइवेशन, जब वो बेल को सुनता है, क्योंकि बेल के बाद उसे खाना मिल रहा है। तो ये चार चीज़ें हैं। वैसे अगर हम पिक्चर की बात करें, जैसे मैंने जो क्लासरूम में कराया हुआ है तो उसमें हम बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर करते हैं। इसमें बेसिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि दो ही हैं, एक तो जब कंडीशनिंग नहीं है और जब कंडीशनिंग है, तो बिफोर और आफ्टर वाला है ये सिर्फ। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि कंडीशन स्टिमुलस और जो अनकंडीशन स्टिमुलस है वो लर्निंग की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस। और एग्जाम्पल इसमें मैंने तुम्हें बता दिया है डॉग का है। तो इसका बेसिक अगर तुम डिफरेंस बताओगे तो इस तरीके से तो बता सकते हो। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको बी एफ स्किनर ने लिखा था 1938 में, बनाया था मतलब उन्होंने भी किया था अपना एक्सपेरिमेंट। डेफिनेशन इसका क्या है कि बिहेवियर के consequences से जो लर्निंग होती है उससे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इसके की कंपोनेंट क्या है? बिहेवियर, जिसमें एक्शन या रिस्पॉन्स है। consequences क्या है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो मेन चीज़ है वो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। वो भी यहाँ पे इंटरवल्स में दिया जाना चाहिए। ये कहता है कि इंटरवल में देना चाहिए जो भी आप रिवॉर्ड दे रहे हो, ठीक है, उनको जैसे फिक्स्ड रेशियो इंटरवल और फिक्स्ड रेशियो, हाँ जी, तो फिक्स्ड रेशियो इंटरवल और फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, ये दोनों चीज़ हैं। मैम ने आपको क्लास में इसको डिटेल में करा रखा है। डिफरेंस में सिर्फ आप इतना बता सकते हो, ठीक है। और की डिफरेंसेस में हम लर्निंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। सीसीटी फोकस करता है एसोसिएशन पे और ये फोकस करता है कॉन्सिक्वेंसेस पे। टाइप्स ऑफ लर्निंग में ये ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस लर्निंग की बात करते हैं, ये वॉलेंटियर कॉन्शियस लर्निंग की बात करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि इसमें वो पनिशमेंट देगा, रिवॉर्ड देगा। ये भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। रोल ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? सीसीटी में रोल ऑफ एनवायरनमेंट
एनवायरमेंटल स्टिमुली है, मतलब जो स्टिमुली है जिसको जैसा उसको एनवायरनमेंट होगा, जैसे उसको जो नीड होगी वो कहाँ पे किस तरीके से उसको डील कराया जा रहा है, किस एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो ओसीटी है उसमें तो बिहेवियर है सीधा। ठीक है, बिहेवियरल फोकस क्या है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है सीसीटी में, और ओसीटी में वॉलेंटियर बिहेवियर है कि हम इंडिविजुअल को खुला छोड़ते हैं और उसको हम मोटिवेट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, उसके बाद वो गेन करता है लर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से एक बहुत मेन कंटेंट आपका कवर होता है इसमें ओसीटी और सीसीटी के डिफरेंस में। बाकी अगर कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो आई विल पोस्ट। थैंक यू।